ऑलरेडी ये क्वेश्चन देखते हैं। सीरीज एलसीआर सर्किट में वोल्टेज दिया हुआ है, रेजोनेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी दी हुई है ये वाली, एंड रेजोनेंस में करंट आई नॉट बोला है। व्हेन द एंगुलर फ्रीक्वेंसी अगर कम हो गई तो करंट ड्रॉप हो जाता है, इट बिकम 0.05 टाइम्स ऑफ पीक करंट। इन सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू दी है, लिस्ट मैच करना है इधर से इधर, है ना। सबसे पहले में करंट निकालना है ना। करंट निकालने के लिए, पीक करंट निकालने के लिए ये क्लू दिया हुआ है आपको, देखो पीक वोल्टेज इतना दिया है, रेजोनेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी ये है, दूसरी फ्रीक्वेंसी पे करंट ड्रॉप हो जाता है, कितना हो जाता है, इतना हो जाता है। सेल्फ इंडक्टेंस इज गिवन, कैपेसिटेंस इज नॉट गिवन। सबसे पहले कैपेसिटेंस निकालते हैं। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का रिलेशन एंगुलर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी L इंटू सी, √1/√L इंटू सी। यहाँ से वैल्यू पुट कीजिए आप 10⁵, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी की 1/L पुट करेंगे, √5 इंटू 10⁻⁻2 एंड सी स्क्वायर करके सॉल्व करते हैं तो सी जो है आपका, देखिए कितना आएगा, 10⁻10 हो गया इधर, और इधर कितना आएगा 1/5 इंटू 10⁻⁻2, और सी भी है यहाँ पर, है ना, इंटू सी। तो सी जो है अभी ये इधर चला जाएगा, देखिए 1/5 और 10⁻, सी इधर लाइट और 10⁻10 को उधर भेजा -10, और ये -2 ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, है ना। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, 10/10/5 लिखा तो ये 10⁻�9 हो जाएगा ना, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे -8 है, एक पावर हमने कम की तो इधर 10 लिख दिया। तो सी की वैल्यू आ गई अपनी 2 नैनो कूलम, है ना, नैनो फैरेड इनफैक्ट, है ना। ये वैल्यू मिल गई अभी हमें। अभी यहाँ से हम लोग एक्सएल एंड एक्ससी निकालना पड़ेगा, बिकॉज इम्पीडेंस चाहिए। देयरफॉर एक्ससी निकालेंगे 1/, अभी दूसरी फ्रीक्वेंसी पे, देखो अदर फ्रीक्वेंसी पे काम करना है। अभी रेजोनेंट पे तो हमें इम्पीडेंस की ज़रूरत नहीं पड़ती, आर के बराबर होता है। अभी आर निकालना है तो दूसरी फ्रीक्वेंसी पे इम्पीडेंस के रिलेशन से आर निकालेंगे, तो ओमेगा इंटू व्हाट इज़ कॉल्ड सी। तो ओमेगा कितना लिखेंगे, 8 इंटू 10⁻4 लिखा हमने, और सी 2 इंटू 10⁻⁻9, है ना। तो इसको अगर आप सॉल्व करो 1/16, और ये ऊपर जाएगा आपका 10⁵। तो इसको डिवाइड करेंगे 6250, XC जो है इतनी आ जाएगी वैल्यू, 6250 ओम्स। कैलकुलेट करके देख सकते हैं आप। ऐसे ही हम XL निकालेंगे, ओमेगा इंटू L। ओमेगा कितना है, 8 इंटू 10⁻4, L अपना है 5 इंटू 10⁻⁻2, तो 840 और ये 4000 आ गया, ठीक है। नाउ अभी ये कंडीशन दी है, देखो करंट जो है दूसरी फ्रीक्वेंसी पे, देखो करंट अगर फ्रीक्वेंसी कम हुई तो करंट शार्पली डाके, देखो यहाँ पर ये पीक, ये रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है, करंट इज़ वेरी हाई। जैसे ही कम होती है तो करंट इज़ ड्रॉपिंग वेरी शार्पली, या इंक्रीज भी होती है। तो करंट I इज इक्वल टू 0.05 टाइम्स ऑफ पीक करंट। तो ये करंट की वैल्यू क्या लिखेंगे, V0। ये भी पीक करंट है, करंट एम्पलीट्यूड ही दिया है भी, बट दूसरे फ्रीक्वेंसी पर, यहाँ पे Z आ जाएगा। ये 0.05, और I0 क्या होता है, V0/R होता है, ठीक है। तो इसको हम वैल्यू पुट करते हैं। अभी इधर से देखो, ये सब हमें रब करना पड़ेगा, जगह 1 मिनट जगह बनाते हैं पहले। लेट मी मेक द स्पेस हियर, ओके। चलिए, नाउ V0/Z, V0 तो दोनों तरफ कैंसिल हो गया, Z कितना हो जाएगा, 1/√R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर, और ये 0.05 है तो 5/100 1/20 हो जाएगा ये, और नीचे R², यहाँ पर R ही रहेगा, है ना। अभी स्क्वायर कर दो, रूट हट जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर लो, चलो स्क्वायर किया तो ये 400R
ये इधर चल आर स्क्वायर, ये आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्स, इसकी वैल्यू भी पुट कर दो। एक्सएल माइनस एक्स कितना है देखो, एक आपका 4000 है, एक 6250, तो ये आपका आ जाएगा 2250 और ये आ जाएगा 399 आर स्क्वायर, दोनों तरफ अंडर रूट ले लो, इसको 400 मान लेते, वेरी क्लोज टू 400, तो ये आपका हो जाएगा 20R, ये 2250 और ये आपका 0 कैंसिल हो गया, तो R की वैल्यू इज़ वेरी वेरी क्लोज टू 225/2। ठीक है, R मिल गया। अभी हमें सबसे पहले करंट निकालना है, अभी पीक करंट निकालना है। देयरफॉर पीक करंट इज़ V0 इसको भी थोड़ा सा मैं कॉपी कर लेता हूँ। देयरफॉर ये इसकी ज़रूरत पड़ेगी हमें, होल्ड ऑन, इसकी ज़रूरत पड़ेगी ग्राफ की भी। देखो आई नॉट इज इक्वल टू V0/R, रेजोनेंस की बात हो रही है, रेजोनेंस आई नॉट पीक करंट रेजोनेंस, ये 45, ये 222/1 मिनट, जस्ट होल्ड ऑन। पहला पार्ट क्या था देखो, आई नॉट इन मिली एम्पियर, ओके मिली एम्पियर में लिखना है, तो आई नॉट इन मिली एम्पियर, आई नॉट इज इक्वल टू V0/R, V0 जो है आपका 45 है और ये 225 इंटू ऊपर 2 आ गया, मिली में हमें मिली में लिखना है, तो 10⁻³ को उधर एडजस्ट करेंगे। यहाँ पे देखो ये डिवाइड हो जाएगा, अगर आपने यहाँ पे डेसिमल लगाया, चलो 22.5 कर लिया तो ऊपर 10 करेंगे, ये डिवाइड हो जाएगा देखो 2 से, तो ये आ गया आपका 40 आ रहा है ना। डेसिमल लगाया तो एक मिनट जस्ट होल्ड ऑन, यहाँ पे देखो डेसिमल लगाया तो नीचे 10 किया, ठीक है, तभी ये आपका 4/10 है ना, 4 × 10⁻⁻1 हो गया, तो 0.4 मिली में लिखना है, तो 1000 से मल्टीप्लाई एंड 1000 से डिवाइड है ना, तो ये आ जाएगा आई नॉट इज इक्वल टू 400 मिली एम्पियर। ठीक है, कैलकुलेशन यू हैव टू डू इट फास्ट एनीवे। तो 400 इज इट ओके नाउ, देखो यहाँ पे 225 था, तो डेसिमल हमने यहाँ लगाया, इधर 10 सेपरेट कर लिया, तो ये डिवाइड हो गया, ऊपर 2 10⁻⁻⁻ ऊपर बन गया, तो इसको 0.4 लिख सकते हैं, इधर 10⁻³ से मल्टीप्लाइड एंड 10⁻³ से भी मल्टीप्लाइड, तो ये तो आपका 400 हो गया, ये मिली में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, आई नॉट इज़ 400 मिली एम्पियर। देखो तो इसका कौन सा मैच हो रहा है, P 403 के साथ, तो P का 3 के साथ कौन सा ऑप्शन है, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, तो B ऑप्शन है, एक ही ऑप्शन। आगे का अगर हमने सॉल्व नहीं भी किया तो काम चल गया इसका, बट इट वॉज वेरी लेंदी, बट बाकी पार्ट भी निकाल लेते। क्वालिटी फैक्टर देखिए, क्वालिटी फैक्टर जो होता है Q वैल्यू ω0 इंटू L/R है ना, ω0 कितना है आपका 10⁵ दिया है, L इज़ गिवन, ये वैल्यूज़ कॉपी करनी पड़ेगी, L इज़ गिवन आपका 5 × 10⁻², और ये आपका आ गया R जो है, R इज़ 225/2, तो ये 10 हो गया, ये एक माइनस एक पावर आपकी इधर -1 रह जाएगी, 10,000 डिवाइडेड बाई 225, इट विल कम 44.5, तो ये ऑप्शन भी मैच हो जाएगा। तो क्यू वैल्यू की यूनिट नहीं होती, 44.4 इनफैक्ट थोड़ा सा क्लोज है, 44.4, ये कैलकुलेशन आपको करने पड़ेंगे। तो ये भी मैच हो गया आपका किसके साथ, Q का 1 के साथ हो रहा है कंटिन्यूस, यस। अभी बैंडविड्थ क्या होती है, देखो बैंडविड्थ ये होती है, यहाँ पे ये दो फ्रीक्वेंसी, एक इधर की फ्रीक्वेंसी की इधर, जहाँ पर करंट पीक वैल्यू का 1/√2 टाइम्स हो जाए, आप पीक वैल्यू पावर हाफ हो जाए, पावर पीक वैल्यू की हाफ हो जाए, तो ये फ्रीक्वेंसी, ये बैंडविड्थ होती है, जो कि जिसको हम 2, ये दो फ्रीक्वेंसी डिफरेंस है, इसको हम डिनोट करते हैं दोनों फ्रीक्वेंसी को 2 डेल्टा ओमेगा से, है ना,
विच इज़ R बाई एल। 225/2 L जो है आपकी L इज़ 5 × 10⁻⁻², तो ये 10⁻⁻1 बचा, तो 2250 हो गई है ना, रेडियन पर सेकेंड में। तो ये भी मैच हो गया आपका 2250। अभी पावर बचा है, पावर P0, पावर हम यहाँ पे निकाल लेते हैं। पावर एट रेजोनेंस है ना, एक मिनट देखते हैं, एट रेजोनेंस, तो रेजोनेंस में तो पावर जो है रेजोनेंस पर V0 I0 है ना, यहाँ पे क्योंकि cos फाई तो इनफैक्ट पावर एट रेजोनेंस निकालते, V ऐसे निकालते, चलो V ऐसा फार्मूला होता है ना, पावर एट V0 I0/2 cos फाई है ना, तो 45/2 और cos फाई तो 1 हो जाएगा रेजोनेंस में। I0 कितना निकाला हमने, 400 है ना, 400 मिली, तो 0.4 है ना, 0.4, तो 0.2 बचा है ना। तो पावर एट रेजोनेंस, जस्ट एक मिनट रुक जाइए, पावर एट रेजोनेंस इज पीक पावर डिसिपेटेड एट रेजोनेंस, यहाँ पे निकालते हैं ना, पीक पावर डिसिपेटेड एट रेजोनेंस, तो पावर इज पीक पावर, अच्छा एवरेज नहीं है ना, पीक पावर बोला, करेक्ट। पीक पावर में इंस्टेंटेनियस वैल्यू है, V0 I0 आ जाएगा ना। एवरेज में जो हमने फार्मूला पीछे लिखा था दैट वाज फॉर एवरेज है ना, तो यहाँ पर पीक पावर इंस्टेंटेनियस पावर एट रेजोनेंस है ना, तो V आपका 45 और I0 400, तो 400 मिली में है ना, तो 0.4, तो ये आपका 18 वाट आ जाएगा। डेसिमल इधर 4.5 हो जाएगा, इसको 4 टाइम्स करो 9 एंड उसका डबल, तो इसमें बी केयरफुल है ना। एवरेज पावर बोलते तो हम पहले वाला फार्मूला लगाते हैं, इट इज़ इंस्टेंटेनियस पावर, पावर रेजोनेंस पे वोल्टेज इतना है, करंट इतना है, तो इट इज़ इंस्टेंटेनियस पावर। ऑलराइट, होप इट इज़ क्लियर, वेरी लेंथी क्वेश्चन इट वाज, बट आई थिंक स्टेप बाय स्टेप करेंगे, कैलकुलेशन थोड़ा केयरफुली करेंगे तो यू विल गेट द राइट आंसर। तो वैसे तो अपने को फर्स्ट उसमें ही मिल गया था, बाकी ऑप्शन एग्जामिनेशन में यू हैव टू लीव, जैसे ही यू आर श्योर पर्टिकुलर ऑप्शन, लीव द मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बट यहाँ पे क्लास में हम लोग पूरे पॉइंट सॉल्व करते हैं, सो दैट इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। अगर आपको बेनिफिट हो रहा है, लाइक इट एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू वेरी मच। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पेपर है ना।